बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाइटेक्स गुरु पर। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। बाकी सेशन शुरू करने से पहले ऑलरेडी 2 सेशन हम दिल्ली सल्तनत के कर चुके हैं। एक चीज़ यार जो मुझे सबसे ज़्यादा खटक रही है, दैट जो खटक रही है यार, व्यूज़। यार जब तो आप कहते हो कि सर क्लासेस नहीं ले रहे यार, अब क्लासेस रेगुलर हो रही हैं। हाँ, 1-2 दिन नहीं हुई लेकिन रेगुलर हो रही है और स्पीड में बढ़ाने वाला हूँ। लेकिन यार व्यूज़ कम से कम, यार व्यूज़ पर तो ध्यान दो। और तो कुछ चीज़ मैं आपसे मांग नहीं रहा, व्यूज़ पर ही फोकस कर रहा हूँ। तो व्यूज़ तो कम से कम एटलीस्ट प्रोवाइड करो। और बाकी एक चीज़ और, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, नया चैनल है अपना। तो चलो यार बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास जो हमारी दिल्ली सल्तनत की क्लास 3 होने वाली है, आज थोड़ी लंबी क्लास करेंगे। उम्मीद करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको कवर कर पाऊँ दिल्ली सल्तनत को। और हो सकता है आज ख़त्म हो जाए या आज के बाद एक क्लास ही और लेनी पड़े। तो बलबन हम पढ़ रहे थे और बहुत हमने बलबन पर पढ़ लिया था कि उसको उलूग खान का टाइटल दिया था और अमीर खुसरो उसके कोर्ट में रहता था। ठीक है, उससे पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा तो सबसे पहले उसे पढ़ते हैं। देखो, सो मेजर डिपार्टमेंट्स एस्टेब्लिश्ड बाय बलबन। बलबन के द्वारा मेजर जो डिपार्टमेंट जो बनाए गए थे वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो एक बनाया था उसने दीवाने अर्ज, जिसको अगर मैं बात करूं, पहला दीवान ए अर्ज। अब ये दीवान अर्ज जो था, इसको वो ये था मिलिट्री डिपार्टमेंट। अब इसकी भाषा में तो ये वो था, लेकिन दिस इज़ द मिलिट्री डिपार्टमेंट। इसका नाम था दीवान अर्ज। दूसरा था बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक। ये था आपका स्पाई डिपार्टमेंट या स्पाई एजेंसी। और इसमें जो आपका मीनिंग है, इसमें जो आपका जो मीनिंग है ना, बरीद मीन्स होता था हेड। तो इस स्पाई एजेंसी का जो हेड होता था उसको बोलते हैं बरीद। ठीक है, और तीसरी था दीवाने वजाहत। दीवाने वजाहत ये था फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, ये था फाइनेंशियल। तो ये 3 मेन इसके डिपार्टमेंट थे, एक मिलिट्री डिपार्टमेंट, एक स्पाई एजेंसी और एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। ठीक है, दीवाने अर्ज, बरीद मुमलिक, दीवाने वजाहत, WAJAHAT, बरीद जिसको बोलते हैं हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है बलबन का जो भी हमारा था। यहाँ पर हमें बस इतना ही पढ़ना है और बलबन यहाँ पर हमारा होता है फिनिश। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं आफ्टर बलबन। तो स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर जो हमें आफ्टर बलबन पढ़ना है, दैट इज़ केकुआ बाद। केकुआ बाद, ठीक है। सो लास्ट रूलर की तरफ बढ़ते हैं ऑफ द दिल्ली सल्तनत, एंड दैट रूलर इज़ केकुआ बाद। ठीक है, केकुआ बाद। तो इसका जो रूल रहा था, 4 साल का ही रूल रहा था, 1286 से 1290 तक। ठीक है, सो बलबन की डेथ हो गई थी 1286 में। आफ्टर बलबन्स डेथ केकुआ बाद बनता है अगला सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, बाकी इतना ही है, इसके बारे में तो कोई ख़ास पढ़ने के लिए है नहीं। एंड इसके बाद अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने एक चीज़ गलत कर दी। नहीं ठीक है 12 वैसे 90 कर लो या 89 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट रूलर की अगर मैं बात करूँ तो केकुआबाद के बाद भी एक रूलर बना था। लास्ट रूलर वो है शमसुद्दीन कंबो। शमसुद्दीन कंबो, द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, लास्ट रूलर ऑफ स्लेव
डायनेस्टी। ठीक है, ये लास्ट रूलर था स्लेव डायनेस्टी का, और इसको ही वाज मर्डर्ड। और इसका किसने मर्डर किया था? फिरोज़ खिलजी यानी जलालुद्दीन खिलजी। तो अब आगे हम बढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी की तरफ। बाकी ही वाज मर्डर्ड बाय फिरोज़ खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ख़त्म होती है स्लेव डायनेस्टी, और हम आगे बढ़ने वाले हैं अब किसकी तरफ? दैट इज़ द खिलजी डायनेस्टी। लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने कहा था, अमीर खुसरो के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। जो बलबन के टाइम में था अमीर खुसरो, ठीक है ना। सो थोड़ी सी डिटेल, कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी भी एग्ज़ाम में, हु वॉज अमीर खुसरो, ठीक है, तो क्या डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा? सो ही वाज अ सूफी पोइट था, म्यूजिशियन था, एंड स्कॉलर। तो म्यूजिशियन एंड स्कॉलर, और 1263 को बोर्न हुआ था और 1325 तक जिया था, मतलब अराउंड 62 ईयर्स तक इसकी लाइफ थी। और एक चीज़ और, जैसे सर्व्ड इन द रॉयल कोर्ट्स ऑफ, देखो बलबन के टाइम से लेकर मोहम्मद तुगलक के टाइम तक ये रहा था। बलबन से शुरू टू मोहम्मद तुगलक, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी में, जब तक ये रहा था। यानी इसने 3 डायनेस्टी में रहा था, स्लेव डायनेस्टी में, खिलजी डायनेस्टी में, तुगलक डायनेस्टी में। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ और, ये शिष्य किसका था? अ डिसिपल यानी शिष्य ऑफ फेमस सूफी सेंट शेख निज़ामुद्दीन औलिया। शेख निज़ामुद्दीन औलिया, थोड़ा सा मैं इस नेम को ना ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से आप कर लेना, इसे अलग पॉइंट में मेंशन करता हूँ मैं इसका, ठीक है ना, इस जगह कम हो रही है यहाँ पर। सो किसका डिसिपल था? डिसिपल यानी शिष्य था फेमस सूफी सेंट और फेमस सूफी सेंट शेख निज़ामुद्दीन औलिया। शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है। और इसको, जो इसके अलग अलग नाम से इसको जाना जाता था, इसे कहते थे पैरट ऑफ इंडिया, पैरट ऑफ इंडिया, और तूतिए हिंद, तूतिए हिंद के नाम से फेमस था, ठीक है ना, पैरट ऑफ इंडिया एंड द तूतिए हिंद। इसके अलावा फर्स्ट पोइट था, उर्दू का पहला पोइट था ये, और फादर ऑफ सितार के नाम से भी, यानी फादर ऑफ सितार का दर्जा अमीर खुसरो को ही प्राप्त है, ठीक है। बाकी एक चीज़ और फेमस है इसकी, तो लास्ट पॉइंट बनेगा इसका, जब उसके बाद हम बढ़ जाएंगे खिलजी डायनेस्टी की तरफ। और वो पॉइंट क्या है? तो जो जौहर था ना, जौहर एट रणथंबोर, जौहर एट रणथंबोर was described by अमीर खुसरो। तो जौहर आपको पता होगा, ठीक है ना। जैसे हम आगे अभी खिलजी डायनेस्टी में पढ़ेंगे, रानी पद्मिनी की, जो अलाउद्दीन खिलजी, जो एक तरीके से जौहर ये होता था कि मोस्टली जो राजस्थान में ही था कि जब हिंदू रानियाँ या राजपूत रानियाँ, जब उनके जो रूलर होते थे वो
युद्ध में हार जाते थे, वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, तो उसके बाद उन्हें पता होता था कि दुश्मन जो सेना है, दुश्मन का जो शासक है, वो अब उनकी सारी रानियों को उठाकर ले जाएगा और उनके साथ शायद क्या करे वो, ठीक है ना, गलत ही करेगा कुछ। तो उससे बचने के लिए उन्हें ये भी था कि अगर हम खुद को मार देंगे तो हमारे शरीर के साथ भी वही चीज़ कर सकते हैं। तो वो अपने आप को एक बहुत बड़ा अग्निकुंड बनाते थे और अपने आप को उस अग्निकुंड में समा जाते थे। वो होता है जौहर, ठीक है ना, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ये पहला ऐसा राइटर था, पोइट था, जिसने इसको मेंशन करा था कि जौहर हुआ है रणथंभौर में अमीर खुसरो में, ठीक है ना। और ये पहला भी जौहर है जो एक पर्शियन लैंग्वेज टेक्स्ट में डिस्क्राइब हुआ है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट जौहर टू बी described in a Persian language text. ठीक है ना। तो बस इतना ही पढ़ना है हमें अमीर खुसरो का, और स्लेव डायनेस्टी यहाँ पर होती है हमारी ख़त्म। बाकी एक चीज़ यार, नोट्स बनाते हुए चलना, एंड में पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलोगे, अच्छे से पढ़ोगे और तैयारी अच्छे से करना। अगले हफ्ते से अपनी मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, यानी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, मॉक टेस्ट तो उसके बाद करेंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से तैयारी करते हुए चलना। तो अब बढ़ते हैं द नेक्स्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत, एंड दैट इज़ व्हाट, खिलजी डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और बात करेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। तो 1290 से 1320 तक ये डायनेस्टी थी। मेनली हम इसमें दो रूलर पढ़ने हैं, जलालुद्दीन खिलजी या फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद भी एक रूलर था, लेकिन हमें मेन ये दो ही पढ़ने हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे अलाउद्दीन खिलजी पर। तो जैसे मैंने बताया, केकुआबाद के बाद जो एक रूलर बना शमशुद्दीन कम्बो, जो लास्ट रूलर था ऑफ स्लेव डायनेस्टी, उसका मर्डर कर देता है कौन? उसका ही एक सेनापति फिरोज खिलजी, जिसे जानते हैं जलालुद्दीन खिलजी के नाम से, और वो वहाँ से शुरू कर देता है अपनी डायनेस्टी, दैट इज़ द खिलजी डायनेस्टी, ठीक है ना। एक चीज़ और, ये सबसे शॉर्ट है, सबसे कम समय तक शासन करने वाली डायनेस्टी थी। हालांकि इसका रूलर अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज़बरदस्त रूलर था, उसने बहुत सी बैटल जीती थी, लेकिन उसके बाद ये डायनेस्टी एक तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो शॉर्टेस्ट रेनिंग डायनेस्टी ओवर द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो इसका जो पहला और जो इसका फाउंडर था वो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी या फिरोज खिलजी, ये ही हमारा फाउंडर है इस डायनेस्टी का। 1290 से 1296 तक इसने रूल करा था। ये है हमारा फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर, ठीक है। तो पढ़ते हैं अपने अब आगे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। जब ये बना था ना, रूलर बना था ना, तो इसकी एज काफ़ी थी, इसकी अराउंड 70-75 के आसपास इसकी एज थी, और तो एक तरीके से बूढ़ा ही हो चुका था ये। तो इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो फर्स्ट रूलर, ये एक सा पहला रूलर था दिल्ली सल्तनत का जो टॉलरेंट था। टॉलरेंट मतलब हर रिलीजन की इज्जत करता था, ठीक है। हु वॉज, जैसे मैं बात करूँ, लार्जली सेकुलर, ठीक है ना। सेकुलर यानी जो हर धर्म की इज्जत करे, एंड टॉलरेंट यानी हर धर्म के प्रति वो नरम रुख भी रखता हो, ऑफ ऑल रिलीजन्स। पहला ही रूलर था ये ऐसा दिल्ली डायनेस्टी का। इससे पहले के जो रूलर जो हमने पढ़े हैं, बलबन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और कुतुबुद्दीन ऐबक, वो ऐसे नहीं थे। ये पहला ऐसा रूलर था। इसकी रेन बस इतनी है, 5 से 46 ने राज करा। इसको इसी का जो नेफ्यू है, हिज नेफ्यू
कौन? इसका भतीजा भी और इसका सन इन लॉ भी, इसका दामाद और भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ही इसकी हत्या कर देता है, हैड मर्डर्ड है, यही इसकी हत्या कर देता है और फिर वो बन जाता है द नेक्स्ट रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। इसके बारे में देखो पढ़ने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेन तो कि फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, या जलालुद्दीन खिलजी का दूसरा नाम क्या है फ़िरोज़ खिलजी, या फ़िरोज़ खिलजी का दूसरा नाम क्या है जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। और ऐसा दिल्ली सल्तनत का रूलर जिसको उसके नेफ्यू हसन इन लॉ ने ही मर्डर करा हो तो वो भी जलालुद्दीन, यही क्वेश्चन बनेगा। या ऐसा बस पहला रूलर जो सेकुलर और टॉलरेंट कौन होता, ठीक है ना, यही बन सकता है इससे, बाकी इससे और क्वेश्चंस आपके नहीं बन सकते हैं जलालुद्दीन खिलजी से, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे अपने अगले रूलर के बारे में, और खिलजी डायनेस्टी का एक तरीके से 80-90% क्वेश्चन का ही मैटर, दैट इज़ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 में रूलर बनता है और अगले 20 सालों तक रूल करता है ओवर द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो इसको किस नाम से जाना जाता था? इसे बोलते थे अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया, नोन एज द अलेक्जेंडर या सिकंदर ए सानी ऑफ इंडिया। अलेक्जेंडर या सिकंदर ए सानी ऑफ इंडिया, और ऐसा पहला रूलर जिसने खुद की स्टैंडिंग आर्मी बनाई, फर्स्ट एम्परर टू मेंटेन, जैसे आज के देश हर अपना आर्मी बनाता है जो हर समय युद्ध के लिए तैयार रहती है, वो यही था जो पहला रूलर था अपने टाइम में। फर्स्ट एम्परर टू मेंटेन अ स्टैंडिंग आर्मी एंड पे हिज सोल्जर्स इन कैश। आर्मी बनाई और सोल्जर्स को कैश में ही उनका वेतन भी देता था। ऐसा ये पहला रूलर था दिल्ली सल्तनत का, ठीक है ना, पहला रूलर था ऐसा ये दिल्ली सल्तनत का। इसके अलावा इसने जो कुतुब मीनार का जो दरवाज़ा है, जो फ्रंट जो यानी एंट्रेंस गेट है जो कुतुब मीनार का जो हम देखते हैं अलाई दरवाज़ा, वो इसी ने बिल्ड करा था, ठीक है ना, वो इसी ने बिल्ड करा था। सो एक पॉइंट इसका बनेगा, कंस्ट्रक्टेड द एंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार, यानी जिसे हम बोलते हैं अलाई, बल्कि अली नहीं, अलाई गलत बोल गया मैं, दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा। और इसके अलावा बिल्ट द पैलेसेस ऑफ हौज खास, जो आज हम दिल्ली हौज खास में पैलेस देखते हैं, एंड द सिटी फोर्ट। ये क्वेश्चन एसएससी के CHSL में या CGL में पूछा गया था आज से 4-5 साल पहले, हु बिल्ड द सिटी फोर्ट, और आंसर आपके सामने है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसने एंट्रेंस गेट बनाया कुतुब मीनार का जिसे बोलते हैं अलाई दरवाज़ा, और पैलेसेस बनाए हौज खास का पैलेस, और सिटी फोर्ट इसी का बनाया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी का। देखो जैसे मैंने बताया ना, इसने बहुत सारे युद्ध लड़े और जीता, क्योंकि सिकंदर सानी इसलिए बोलते हैं कि युद्ध हारता नहीं था, ठीक है ना, बहुत एक्सट्रीम रूलर था और बहुत ज़्यादा एक तरीके से इसका विश्वास ये था कि बस मेरे सामने जो युद्ध लड़ रहा है ना, मैं उसे छल से या अपने बल से, मतलब जैसे भी मैं हराऊँ उसे, टिट फॉर टैट वाला हिसाब था इसका, बस मुझे उसे मारना है, उसे हराना है, अब वो मैं तरीका कुछ भी हो, ऐसा रूलर था, ठीक है ना। तो इसीलिए हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके हिसाब से, अलाउद्दीन्स पॉलिटिकल कैंपेन्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा इसके हिसाब से। सबसे पहले देखो क्या करता है 1301 में, सबसे पहला अटैक करता है 1301 में, और किस पर करता है? रणथंबोर पर अटैक। रणथंबोर जिसका जिक्र अमीर खुसरो ने, जो मैंने बताया जौहर में करा, वो यही अटैक था। और उस टाइम रणथंबोर किसके अंडर था?
अंडर कौन रूल कर रहा था वहाँ पर? हमीर देव। हमीर देव वहाँ का रूलर था जिस टाइम अटैक करता है रणथंभौर को। और इसी के 2 साल बाद 1303 में चित्तौड़, अटैक चित्तौड़, जिस पर मूवी जो है पद्मावत बनी हुई भी है, अटैक चित्तौड़, जो किसके अंडर था? राणा रतन सिंह। उस टाइम उसका रूलर कौन था? राणा रतन सिंह। ठीक है ना। इसके अटैक बहुत फेमस है क्योंकि ये जहाँ भी, जैसे मैंने बोला ना, जहाँ भी अटैक करता था ना, इसका मतलब था कि बस सामने वाले रूलर को ख़त्म करना, युद्ध जीतना, यही इसका मेन मैटर था। तो 1301 3 का हुआ, एक 1301 का हुआ। उसके बाद 1308 में अटैक्ड मारवाड़ को अटैक करता है, मारवाड़ों को अटैक करता है। एक चीज़ और, मलिक काफूर जो आपने सुना भी होगा, मलिक काफूर जो क्या था? कमांडर इन चीफ था अलाउद्दीन की आर्मी का। मैनी हिस्टोरियंस ये हमें बताते हैं कि जो मलिक काफूर था ना, इसको जलालुद्दीन खिलजी ने ही इसको तोहफे में दिया था, अलाउद्दीन खिलजी को। और इसके एक तरीके से नाजायज़ संबंध थे, एक तरीके से स्लेव था, ये नाजायज़ संबंध थे अलाउद्दीन खिलजी के इस मलिक काफूर के जन, तो इसलिए वो इसको बहुत फेवर करता था। और कमांडर इन चीफ भी था ये अलाउद्दीन आर्मी का, ऐसा मैंने हिस्टोरियंस बताते हैं कि अलाउद्दीन का बहुत प्रिय था ये मलिक काफूर। और मलिक काफूर कमांडर इन चीफ था। अच्छा, मलिक काफूर को 2-3 नाम से और जानते हैं, आल्सो नोन एज हज़ार दिनारी। हज़ार दिनारी का मतलब, दिनार जो उस टाइम करेंसी चलती थी, हज़ार दिनारी मतलब इसे हज़ार दिनारी, हज़ार करेंसी में उस टाइम भी ख़रीदा था जलालुद्दीन खिलजी ने, और वो गिफ्ट करा था उसने अलाउद्दीन खिलजी को। और जितने भी इसने, मलिक काफूर ने ही जितने भी अटैक करे थे ना अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ इंडिया में, वो सारे जो अटैक थे वो किसने लीड करे थे? लेड द कैंपेन्स इन सदर्न इंडिया। साउथ इंडिया के सारे अटैक को लीड करा था मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए। एक तरीके से बहुत ज़बरदस्त एसेट था ये। ठीक है ना। सबसे देखो बड़ा टॉपिक होने वाला, अब तक मैंने जितने भी रूलर पढ़ाए ना आपको, चाहे वो कुतुबुद्दीन है, बकोल, तुतमिश, बलबनो, सबसे ज़्यादा जो हम पढ़ने वाले हैं वो इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, क्योंकि इसका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है हमें। और अगर एग्जामिनर चाहता है कि इससे क्वेश्चन वो बनाए तो वो जितना डीप बना सकता है हम उतनी डीप में जाकर पढ़ लेंगे। इसलिए मैं आपको ये इसकी एक एक चीज़ बता रहा हूँ, इसके पॉलिटिकल, उसके बाद इसका मिलिट्री रिफॉर्म भी पढ़ाऊँगा, थोड़ा सा मार्केट रिफॉर्म पढ़ाऊँगा, लैंड रेवेन्यू का क्या सिस्टम था इसके, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है ना। तो बस यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस और कुछ नहीं मांग रहा, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ और लाइक हों यार वीडियो पर। ठीक है ना। और इससे ज़्यादा हमारी आपसे कोई दरख्वास्त नहीं है। ठीक है। अच्छा, जो इसने साउथ इंडिया में जो कैंपेन जैसे इसने लीड करा, हमें जानकारी कहाँ से मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ इंडिया में इतना ज़बरदस्त अटैक करा था? हमें कहाँ से मिलेगी ये जानकारी कि इसने करा भी था या नहीं करा था? हमें कैसे पता लगेगा? तो इसकी जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, उसके 2-3 सोर्स हैं, तो उसके सोर्स भी बता देता हूँ मैं। जो साउथ इंडिया में जो अटैक करा था उसके सोर्स कहाँ से मिलते हैं। तो इंफॉर्मेशन अबाउट अलाउद्दीन साउथर्न कैंपेन्स हमें मिलते हैं ये तारिक ए फ़िरोज़ शाही, जो किसने लिखी? जियाउद्दीन बर्नी। और दूसरी सोर्स क्या है? ये तो होगी हमारी फर्स्ट। सेकंड जो सोर्स है वो है खज़ेन उल फतू। खज़ेन देखो पर्शियन लैंग्वेज है जितनी बुक है। ये मिलता है हमें अमीर खुसरो।
तो दो सोर्सेज हमें बताती हैं कि भैया इसने साउथ में कैंपेन्स लड़ी थी और इसने साउथ में अपना जो कैंपेन था वो लीड करा था मलिक काफूर ने, ठीक है ना। तो दो सोर्सेज हमें उसकी जानकारी प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी जो था ना, फर्स्ट मुस्लिम रूलर whose empire almost covered the entire India, पहला ऐसा मुस्लिम रूलर था जिसने लगभग पूरे भारतवर्ष पर कब्जा कर लिया था, ठीक है ना, अप टू इट्स साउदर्न टिप। और जैसे मैंने आपको बताया कि इल्तुतमिश के टाइम भी मंगोल अटैक कर रहे थे और इसके टाइम में भी ड्यूरिंग हिज रेन अलाउद्दीन के टाइम में भी मंगोलों ने तकरीबन 7 बार अटैक करा था। मंगोल्स तो कहाँ से आते थे? मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया से। मंगोल्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया अटैक्ड इंडिया 7 times, बट लेकिन हर बार ना इसने उन्हें बहुत बुरी तरीके से हराया, बट ही सक्सेसफुली डिफीटेड देम एवरी टाइम। हर बार 7 बार अटैक करा था मंगोल्स ने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, लेकिन इसने 7 बार उन्हें बहुत बुरी तरीके से हराया था, ठीक है ना। इसके बारे में बात करें और आगे तो इसके बारे में पढ़ने के लिए बहुत चीज़ें मैं सारे आपको वो टॉपिक्स बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनेगा एग्ज़ाम में, ठीक है ना। और जैसे इसने ना मंगोलों को जो 7 बार हराया ना, वो ऐसे ही नहीं हराया इसने। अलाउद्दीन deployed his capable generals, कौन से? जफ़र खान एंड गाजी मलिक, इन दोनों को इसने लगाया था अगेंस्ट द मंगोल्स। ऐसे ही नहीं हराया था इसने, इसके जो दो सबसे जो जिनको मानता था ये सबसे कैपेबल हैं, सबसे कामयाब हैं जनरल, जफ़र खान और गाजी मलिक, उनको लगाया था। और 1304 में सिरी को इसने अपनी कैपिटल घोषित कर दिया कि मेड सिरी हिज कैपिटल, ठीक है। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके मिलिट्री रिफॉर्म्स के बारे में। अब हम जो बात करेंगे ना, खिलजी के सारे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजीज एडमिनिस्ट्रेशन, और सबसे पहला रिफॉर्म आता है इसमें मिलिट्री रिफॉर्म्स। नंबर 1 वी गॉट इज मिलिट्री रिफॉर्म। मिलिट्री में इसने क्या क्या रिफॉर्म करे? तो इसने जैसे सबसे पहले बताया मैंने स्टैंडिंग आर्मी, परमानेंट आर्मी इसने बनाई। सो फर्स्ट सुल्तान, पहला सुल्तान था टू एस्टैब्लिश अ परमानेंट आर्मी एंड अपॉइंटेड अ मिलिट्री मिनिस्टर कॉल्ड, मिलिट्री का ने मिनिस्टर भी बना दिया था जिसको किस नाम से पुकारता थे? अरीज़ ए मुमालिक, MUMALIK, अरीज़ ए मुमालिक, ठीक है ना। इसके बाद क्या करा इसने? इसके बाद तो मिलिट्री रिफॉर्म के लिए इसने करा, हॉर्सों को ना इसने उन पे एक तरीके से इसने क्या करा? ब्रांडिंग कर दी। ब्रांडिंग कैसे कर दी सर?
सो प्रैक्टिस ऑफ branding horses by using a system of hot iron marks. गरम लोहे के निशान से उनकी ब्रांडिंग करता था ये घोड़ों की, ठीक है, जिससे इसको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती थी कि मेरा घोड़ा कौन सा है, और कैपेबिलिटी के हिसाब से भी करता था कि ये घोड़ा मतलब जैसे कोई तेज़ दौड़ने में है या कैपेबल ज़्यादा है उसके हिसाब से भी। और एक जो चीज़ इसने जो करी वो इसने करा, एक ने नया कंसेप्ट लाया। ही इंट्रोड्यूस्ड अ कंसेप्ट ऑफ हुलिया। अब ये हुलिया होता क्या है? हुलिया होता क्या है? हुलिया का मतलब होता है a descriptive list of soldiers. तो descriptive list of soldiers for the branding of horses for the branding of horses। मतलब इसने हुलिया का मतलब ये है कि किस हॉर्स को कौन ब्रांड करेगा, उसकी एक लिस्ट, कौन सा सोल्जर किस हॉर्स पर है, वो सारी लिस्ट इसने एक तरीके से तैयार करी, उसको बोलते हैं हुलिया, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हुलिया। इसके बाद में पढ़ेंगे इसके मिलिट्री रिफॉर्म ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट जो चीज़ इसने करी वो थी मार्केट रिफॉर्म। मिलिट्री रिफॉर्म्स हो गए, अब मार्केट में इसने क्या क्या ऐसा रिफॉर्म करा। मार्केट रिफॉर्म तो इसने ना मेनली क्या करा, 4 डिफरेंट तरीके, 4 डिफरेंट मार्केट्स वर एस्टेब्लिश्ड इन दिल्ली। 4 डिफरेंट मार्केट इसने एस्टेब्लिश करे, कहाँ पर? इन नॉट इंडिया, इन 4 डिफरेंट मार्केट इन दिल्ली, ठीक है ना। एक चीज़ क्या करी इसने, चीटिंग वाज नॉट अलाउड। बेईमानी की कोई परमिशन ही नहीं और बेईमानी के कोई बचाव भी नहीं है, सज़ा मिलेगी तुरंत। और एक ऑफिसर बनाया इसने, ऑफिसर हर मार्केट के लिए, ऑफिसर कॉल्ड सदर ए रियासत। सदर यानी सदर ए रियासत, सदर ए रियासत was appointed to manage the market। मार्केट को मैनेज करने के लिए इसने एक ऑफिसर बना दिया, सदर ए रियासत, ठीक है ना, सदर ए रियासत। और एक चीज़ इसकी जो इसने मार्केट रिफॉर्म में ही करी वो अलाउद्दीन, बस ये तो मेन था, चीटिंग बंद कर दी, सदर ए रियासत का एक ऑफिसर इसने बना दिया और 4 डिफरेंट मार्केट इसने खोल दिए। इसको एक नाम से और जाना जाता था, अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी नोन एज द क्रिएटर ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का इसको क्रिएटर भी बोला जाता है, जो इसने मार्केट रिफॉर्म के थ्रू करा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका मार्केट रिफॉर्म भी खत्म होता है, मिलिट्री रिफॉर्म भी खत्म होता है। एक चीज़ इसकी रह जाती है, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब पढ़ते हैं इसके, देखो कितना लंबा टॉपिक है, कब से हम पढ़ रहे हैं इसको, पिछले 20-25 मिनट हमने केवल अलाउद्दीन खिलजी पर ही दिए हैं। सो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका थर्ड चीज़ है जो इसने करी। तो पहला सुल्तान था दिल्ली का जिसने मेजरमेंट ऑफ लैंड
शुरू हुई। फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु ऑर्डर्ड द मेजरमेंट ऑफ लैंड, ज़मीन की नपाई शुरू करी, वो पहला सुल्तान था इसको शुरू करने वाला। और मीज़रमेंट ऑफ लैंड को यहीं से देख लेते हैं। मीज़रमेंट ऑफ लैंड को आल्सो नोन एज, कैसे और जानते हैं, जो ये बोलता था मसाहत, MASAHAT, मसाहत, मीज़रमेंट ऑफ लैंड को इस नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसने 4 डिफरेंट तरह के टैक्सेस लगाए, 4 डिफरेंट तरह के टैक्स कर इसने लगाए। imposed 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ठीक है, पहला जजिया टैक्स, दूसरा खरज या भूमि कर टैक्स, ये ज़मीन का टैक्स था। जजिया हम पढ़ चुके हैं, नॉन मुस्लिम जो टैक्स दिया करते थे। और एक था घरी, जिसे बोलते हैं हाउस होल्ड, घर का टैक्स, हाउस होल्ड टैक्स। और चौथा था चाराई, पास्चर टैक्स, चारे का टैक्स। तो 4 टैक्स थे इसके, जजिया, खरज या भूमि कर, और घरी हाउस होल्ड टैक्स, और चराई पास्चर यानी चारे का टैक्स। तो ये था मेन लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। और यहीं पर ख़त्म होता है हमारा अलाउद्दीन खिलजी की इसके बाद मृत्यु हो जाती है। और अगला जो रूलर बनता है वो इसका खुद का बेटा बनता है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तो इस टॉपिक को और फिनिश कर लेते हैं। तो आज हम यहीं से अपनी पूरी खिलजी डायनेस्टी को हमने आज इसी लेक्चर में फिनिश कर लिया है। तो पढ़ते हैं लास्ट रूलर को ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, और यही हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। कल से शुरू करेंगे फिर तुगलक डायनेस्टी। सो लास्ट रूलर बनता है इस डायनेस्टी का कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से 1320। कौन था भैया ये? सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। और एक चीज़ क्या करी थी इसने जितने भी रेस्ट्रिक्शंस इसके फादर ने लगाए थे ना, अलाउद्दीन खिलजी ने, इसने सारे तुरंत हटा दिए थे। ही इमीडिएटली, इसने सुल्तान बनते ही हटा दिए थे सब। ही इमीडिएटली एंडेड ऑल द restrictions imposed या enforced by his father। जो भी स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन, जो भी प्रतिबंध इसके फादर यानी अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे, वो सारे इसने तुरंत रूलर बनते ही एंड कर दिए। और इसके बारे में जो हमें पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना 3-4 पॉइंट ही पढ़ा जाएगा इसके बारे में। और इसके बाद इसने क्या हुआ, 1320 में नसीरुद्दीन खुसरव शाह ने इसको मार दिया, असैसिनेटेड कुतुबुद्दीन मुबारक शाह एंड टुक द थ्रोन। मार के नसरुद्दीन खुसरव शाह बैठ गया अब गद्दी पर। और उसके बाद क्या होता है, गवर्नर, इसी की सेना का एक गवर्नर था गाजी मलिक, जो आगे जाके तुगलक डायनेस्टी में मिलेगा पढ़ने को। क्या गवर्नर गाजी मलिक कहाँ का गवर्नर था? ये दीपालपुर का, दीपालपुर जगह का गवर्नर। उसके बाद क्या करता है, किल्ड खुसरव शाह। अब ये नसरुद्दीन खुसरव शाह उसे मारकर बना था, अब इसके साथ भी वही हुआ।
इसको गवर्नर गाजी मलिक देपालपुर का किल्ड कर देता है, मार देता है। और अब गद्दी पर कौन बैठेगा जो आगे फाउंड करेगा तुगलक डायनेस्टी? दैट इज़ गाजी मलिक, गाजी मलिक। और इसलिए एक टाइटल मिलता है इसको, द टाइटल ऑफ घियासुद्दीन तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक का इसको टाइटल मिलता है। और आगे बनाएगा ये क्या? फाउंडेड या एस्टैब्लिश्ड द तुगलक डायनेस्टी, जो सबसे लंबे समय तक जिसने रूल करा था दिल्ली सल्तनत में, इन दिल्ली। तो कल से शुरू करेंगे अपने गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन इब्न बतूता, जो आगे हम पढ़ेंगे इस डायनेस्टी में। तो आज इतना ही रखते हैं, हमने खिलजी डायनेस्टी पूरी पढ़ ली है और कल से शुरू करेंगे तुगलक डायनेस्टी। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी देखो व्यूज़ की कह रहा हूँ यार, बार बार व्यूज़ तो ज़्यादा लाओ, फ्री में पढ़ा रहे हैं यार, कौन पढ़ा रहा है भाई कंटेंट? 2-3 हज़ार के कोर्स बिक रहे हैं, उससे ज़बरदस्त कंटेंट पढ़ा रहा हूँ। उनके कंटेंट चेक कर लेना, मेरा कंटेंट चेक कर लेना, ठीक है ना। बाकी यार प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल वाइटेक्स ग्रुप। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।